Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Mufti Tariq Masood speeches को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाकल्लाह. इस्लाम में मर्सी किलिंग जायज़ है. मेरी बेगम डॉक्टर है. यहाँ कनाडा में मर्सी किलिंग यानी डॉक्टर की मदद से ख़ुद की जान लेना लीगल है. क्या मेरी बेगम के लिए पेशेंट की इजाज़त से ये अमल करना जायज़ होगा या नहीं? अब्दुस्समद कनाडा से जायज़ नहीं है. अगर कोई मरीज़ कह दे कि मुझे मार दो तो आपके लिए उसको मारना जायज़ नहीं है. जैसे किसी मरीज़ के लिए ख़ुद अपने आप को मारना जायज़ नहीं है तो किसी और से अपने आप को कत्ल करवाना भी जायज़ नहीं है. ये गुनाह में ताउन होगा. ये तो असल में गैर मुस्लिम तो चूँकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते ना, तो उनके यहाँ तो ये कहते हैं जब हम तकलीफ़ में हैं, अब ज़िंदा रहने का फ़ायदा ही नहीं है और मरना तो वैसे ही है, कैंसर है, डॉक्टरों ने वैसे ही 2 दिन का या 6 महीने का टाइम दिया हुआ है, तो जब मरना ही है तो अभी मर जाओ. तो वो दुनिया को इस हैसियत से देखते हैं. हम इस हैसियत से नहीं देखते. हम इस हैसियत से देखते हैं कि जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है आप उसमें बेकार नहीं है, बल्कि आपका आमाल का दफ्तर खुला हुआ है और आप गुनाह कमा रहे हो या सवाब कमा रहे हो. तो ये जो एग्जामिनेशन हॉल में अल्लाह ने दाखिल किया है, जब अल्लाह निकालेगा तो आप निकलेंगे, जब तक नहीं निकालेगा तो आपकी ज़िंदगी बेकार नहीं है. या तो आपको गुनाह मिल रहा है या सवाब मिल रहा है. तो आप अगर तकलीफ़ में हैं तो इस पर सब्र का सवाब मिल रहा है आपको. आप अगर अपने आप को कत्ल कर देते हैं तो आप उस सब्र के सवाब से अपने आप को जानबूझकर महरूम कर रहे हैं. और ये अमल के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया था, आप उस अमली ज़िंदगी से अपने आप को निकाल रहे हैं. तो इसलिए ये जायज़ नहीं है. और गैर मुस्लिमों का ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते. हम आखिरत पर यकीन रखते हैं. हम ये कह रहे हैं कि ये मरीज़ तकलीफ़ में जितने दिन गुजारेगा ये तकलीफ़ के दिन बेकार नहीं है, बल्कि ये इसके गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बन रहे हैं और सब्र की वजह से आखिरत में तरक्की का ज़रिया बन रहे हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सब्र करता है क़यामत के दिन दर्जात देखेगा तो अल्लाह से कहेगा अल्लाह ये अमाल तो मैंने किए ही नहीं है जिसकी मुझे इतनी यानी नेकियां मिल रही हैं. तो अल्लाह कहेगा कि तूने फ़लाँ मौके पर तकलीफ़ पहुंची थी, तूने सब्र किया था, ये उसका बदला है. तो वो ये तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मैंने कोई खुशी न देखी होती, मेरी सारी ज़िंदगी सब्र में ही गुजरी होती. तो इसलिए भाई ये अमल ठीक नहीं है. और गैर मुस्लिम के बारे में आप कह सकते हैं वो तो उसको यानी उसको कत्ल करने में क्या है, वो तो ख़ुद कह रहे कत्ल कर दो और वो तो आखिरत पे यकीन भी नहीं रखता और उसको तो सब्र का सवाब भी नहीं मिल रहा. ठीक है, सवाब नहीं मिल रहा, लेकिन उसके लिए अभी ईमान लाने का दरवाज़ा खुला हुआ है. यानी आज वो तकलीफ़ में है और 4 दिन बाद उसकी मौत वाक़ई होनी थी, आज ही उसने अपने आप को कत्ल करवा दिया. हो सकता है इन 4 दिनों में उसको ईमान की तौफ़ीक़ मिल जाती, तो उसके लिए भी अमल का दरवाज़ा खुला हुआ है. तो इसलिए इस काम में ताउन जायज़ नहीं है. कोई अगर ख़ुद से भी कहना कि मुझे जान से मार दो तो आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि ख़ुदकुशी में उसके साथ शिरकत है. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.